बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सी, बड़ी मज़ेदार सी, बहुत झटपट रेडी होने वाली एक रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शदीद गर्मी है, तो इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे हमें हमारे वो मैदे के ऊपर बोझ ना हो, सुकून आए बल्कि। ठीक है, तो जनाब आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं कद्दू से एक रेसिपी। तो कद्दू से हम बना रहे हैं कद्दू का रायता। ठीक है, अब ये देखें, ये पहले भी मैंने बनाई थी तो आपको बताया था। ये देखें, ये जो नाखून है वो आराम से इसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब है कद्दू हमारा बिल्कुल कच्चा है। और साथ ही इसकी जो डंडी है, ये देखें इसको, ये देखें इस तरीके से आप लोग, ये मैंने चख लिया, ये बिल्कुल मीठी है। ठीक है, तो ये मीठी होनी चाहिए। ठीक है, यानी खट्टी नहीं तहरी, मीठी होनी चाहिए बेटे। बाज़ का ये कड़वी होती है, तो जो अंदर से जब कद्दू हम काटते हैं तो वो भी कड़वा होता है। वैसे तो नज़र नहीं आता, ज़ाहिर है जायका चखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं इसको छील लेती हूँ। नहीं जी, कद्दू मैंने छील लिया। अब देखें ये बिल्कुल कच्चा है। अब हम इसको कर लेते हैं कश। ये मैं कद्दू कश ले आई हूँ, इस तरीके से सारा मैं पानी मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये 2 गिलास पर, और थोड़ा सा मैं इसमें बता रही हूँ नमक। तो इसको मैंने अब मिक्स करने के बाद अब हम ये जो मैंने ये कश किए हैं कद्दू अपना, ये हम इसमें डाल, और इसको हमने बॉयल करना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक सिर्फ। ठीक है, इसको 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको बॉयल कर लिया। अब ये हो चुका है। अब मैं इसको, चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ, छान रही हूँ। सारा इसका पानी जो गर्म है वो निकाल दूँगी मैं। अब इसमें डालने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से सारा इस तरीके से कर लूँगी ताकि जो गर्म पानी है ना सारा इसका निकल जाए। अच्छा, और साथ ही इसके ऊपर मैं ठंडा पानी भी डालूँगी ताकि देखिए इस तरीके से डालते जाएं और ये सारा स्ट्रेन कर लें, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। जब दोबारा हमने इसमें दही में डालना। अब देखिए ज़रा, ये जो कद्दू है वो मैंने निकाल लिया, इसको ठंडा भी कर लिया था, निचोड़ भी लिया था इसका पानी सारा, ये मैंने अलग कर लिया। और दूसरी तरफ ये देखें, मैंने तकरीबन दही लिया है, आधा किलो, बड़ा अच्छा सा दही है ये। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, इसको हम अपना कंप्लीट करते हैं रेसिपी को। ये जनाब मेरे पास है कुछ चीज़ें हैं जनाब। सबसे पहले प्याज है, और ये मैं प्याज जो है वो, सबसे पहले ये मेरे पास प्याज है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़े से मैंने इसको बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग की है। ठीक है, ज़्यादा आपने वो जो होती है ना वो नहीं करनी। ठीक है, साथ ही मेरे पास टमाटर है, कुछ छोटा सा एक टमाटर लिया था वो मैं, थोड़ा सा पुदीना है, खुश्क धनिया है, सॉरी सब्ज़ धनिया अच्छा, और ये है जनाब एक खीरा, ये भी बहुत अच्छा लगता है, गर्मियाँ हैं तो ये बहुत मज़ा देगा आपको। ठीक है, अब ये मैंने ना एक सुरख मिर्च, एक तो होती है ना बहुत जो पतली सी होती है, बहुत तीखी होती है, वो नहीं, आम नॉर्मल जो सब्ज़ मिर्च है वो मैंने छोटी सी ली थी, वो मैंने पीसी है इसको। ठीक है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और जनाब ये है मेरे पास काली मिर्च, तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ी कम है, ये मैं डाल देती हूँ। और साथ ही ये है ज़ीरा, हाँ जी भी डाल दी। ये देखिए हल्की सी सब्ज़ मिर्च है, हल्की सी, मैंने वो उसकी कटिंग की, अच्छी लगेगी जायका इसका, ये बीज के बगैर है। ठीक है, और अब जनाब हम इसमें डालते हैं ये नमक देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ इसमें डालेंगे एक काला नमक, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। साथ ही ये है कि ये हज़म करता है खाने को भी, और बहुत टेस्ट में इजाफा कर देगा ये। देखिए इतना सा मैं काला नमक डाल रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। और जनाब अब हम जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें डालते हैं, इसको करते हैं मिक्स। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा, बहुत ही कमाल का, बहुत टेस्टी आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि ये क्या कमाल की चीज़ बनी है। नहीं, फर्स्ट क्लास हमारा ये दही का कद्दू का रायता रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना। मैंने इसको चेक किया जब मैंने इसको हिलाया था, इसमें नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, वो नमक मैंने डाल दिया है। आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खाएँ, सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत आपको अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।